भैया इस घर को गिरवी रख के बैंक से लोन ले लूँ? गिरवी रख के लोन ले लूँ? पैसों की क्या जरूरत पड़ेगी तुझे? भैया वो प्रिया के ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल वालों ने और 70 लाख रुपए जमा करने के लिए बोला है। कोई नहीं, पैसों की जरूरत है तो ले ले, लेकिन मेरा ये सवाल है, तो पैसे चुकाएगा कैसे? चुकाना क्यों है? बड़ा भाई है तो इसका पैसे दे देगा वो। इसे तो बस लोन लेना है। तुम 1 मिनट चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूँ इससे। रहने दीजिए आप, कोई जरूरत नहीं है लोन के चक्करों में पड़ने की, समझे? और देवर जी, आप दुनिया भर के सरकारी अस्पताल रहे, वहाँ जाके कराइए इलाज, प्राइवेट में क्यों पैसे फूकने हैं? अगर भाभी हो पाता ना तो मैं भैया से ऐसे बोलने नहीं आता। तो कैसे दोगे? जमा करके रखने चाहिए ना ऐसे वक्त के लिए पैसे। अब हम लोगों ने तो जमा करके रखे थे, आपको देने के लिए जमा किए थे क्या हमने? और अगर हम आपकी मदद कर देंगे उन पैसों से, तो कल को अपने बुरे वक्त में क्या करेंगे? हम भीख मांगते रहेंगे जैसे आज आप इनसे भीख मांग रहे हो। भाभी मैं टाइम से भर दूंगा भैया, मैं सारी EMI टाइम से चुका दूंगा। कैसे भरोगे, कैसे चुकाओगे वापस पैसा? काम करते हो, नौकरी है कोई? अपनी बीवी प्रिया के लिए तो नौकरी छोड़ बैठे तुम। और रही बात इस घर की, तो इस घर को गिरवी रखने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। गिन चुन के एक ही प्रॉपर्टी बची है हमारे पास, अगर उसको भी तुम गिरवी रख दोगे तो गलती से अगर ये मकान भी हाथ से चला गया ना, तो भैया किराए पे आ जाएंगे हम। और मैं तो किराए पे आना नहीं चाहती, मैं तो इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, ना तो ये घर गिरवी जाएगा और ना ही तुम्हें पैसे देंगे, समझे? और मैं तो ये कहूँगा कि देखा जाए तो बात ठीक है, अब एक ही प्रॉपर्टी हमारे पास, एक ही घर में हम रहते हैं। अगर ये भी मैं गिरवी में रख दूंगा, तू पैसे नहीं चुका पाया तो समझते हैं ना क्या होगा? तो यार गिरवी तो नहीं रख सकता मैं, सॉरी। भैया समझो ना, बाहर से बहुत कर्जा ले रखा है मैंने, वहाँ से नहीं मिलेगा, मैं तभी तो आपके पास आया हूँ। लो जी, बाहर के पुराने कर्जे निपटे नहीं है, आ गए भाई के पास हाथ हिलाते हुए नया कर्जा मांगने। पहले पुराना कर्जा निपटाओ, कोई घर गिरवी नहीं रख रहे हम। सही कहा बेटा तूने, घर तो गिरवी में नहीं जाएगा, लेकिन मकान बचाने के चक्कर में तूने ना घर तोड़ दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कौन सा घर तोड़ दिया और कौन सी बातें बोल रहे हैं आप मुझे? हाँ बाबा जी, ऐसी कैसी भैकी भैकी बातें कर रहे हो आप? मैं चलता हूँ, हॉस्पिटल भी जाना है, देखता हूँ बाहर से कहीं कुछ हो जाए। रुक तू, कभी खुद के लिए तेरी आवाज उठ पाती है? अपने लिए कभी कुछ बोल पाता है तू? और हाँ बड़े भाई, आप अगर इसके लिए बोल रहे हो, कुछ फैसले ले रहे हो, तो पिछले घर किसकी वजह से बिका था? किसने तुम्हारी हेल्प की थी? भूल गए सब? एक बात कहनी तुझसे यार, मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं बस ऐसे इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ जो इन्वेस्ट कर दे मेरी कंपनी में। अब बाहर जाके बात तो करी है मैंने, लेकिन कोई भी रेडी नहीं हो रहा। तो मेरा छोटा भाई है, तेरी फाइनेंशियल भी ठीक है अभी, तू कुछ पैसे देके मेरी मदद कर देगा, मतलब स्टार्टअप में कुछ। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, हुक्म करिए, आप कितने पैसे चाहिए आपको? अमाउंट थोड़ा बड़ा है, 1 CR के करीब। भैया इतने पैसे तो नहीं होंगे मेरे पास, 50 लाख हैं। गुड़गांव में जो फ्लैट नहीं खरीदा था भैया मैंने, उसको बेच देता हूँ, उससे 50 लाख मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। घर वर सेल नहीं करना मेरी वजह से, नहीं। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, आपका काम पहले है, और भाई भाई के बीच में ये सब चीज़ कब से आने लगी? फ्लैट तो आते जाते रहेंगे ना, पर आप तरक्की करो। सब भूल गया ना तू? उस टाइम किसने साथ दिया था और किसने नहीं? अब जब प्रिया की तबीयत खराब है तो घर याद आ रहा है तुझे? अरे पापा जी बस ना, अब इतना क्या सेंटी हो रहे हो आप? उन्होंने मदद की तो की, बस बात खत्म। चुप रहो तुम, एकदम चुप। हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है।